जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, अभी जो है पौष का महीना चल रहा है, इसके पश्चात माघ का महीना आएगा और माघ के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों में हमारा एक महत्वपूर्ण व्रत आता है सकट चौथ का व्रत। सकट चौथ का जो व्रत है, यह माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। और सकट चौथ व्रत को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सकट चौथ का व्रत, माघी चौथ है, तिलकुटा चौथ है, तिल चौथ है, वक्रतुंडी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, मतलब कई सारे नामों से इसे बोला जाता है। और यह जो व्रत होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें भगवान गणेश की विधि विधान के संग षोडशोपचार विधि से उनका पूजन अर्चन किया जाता है और इसमें चंद्रदेव का पूजन भी किया जाता है। वैसे तो देखिए, प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जो है प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं रख पाता है, तो वह साल की 2 संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य ही करता है। पहला तो जो है ये माघ का महीने का संकष्टी चतुर्थी व्रत, जिसे हम सभी लोग सकट चौथ का व्रत करते हैं, और दूसरा जो है भादो मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जिसे सभी लोग बहुला चतुर्थी या फिर बोल चौथ के नाम से उसे जानते हैं। और ये दोनों ही व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और लगभग हर घर में जो है यह व्रत किया जाता है। देखिए, यह जो व्रत है मुख्यतः संतान से संबंधित होता है। इसमें संतान की लंबी आयु के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसका जो जीवन है वो संकट रहित रहे, उसमें विघ्न बाधा ना आए, वह जो सुख और समृद्धि से परिपूर्ण अपना जीवन यापन करे, इस मंगल कामना से जो यह व्रत रखा जाता है। तो जितनी भी संतानवती महिलाएं हैं इस व्रत को करती हैं। और इसके साथ ही साथ जिनको संतान की कामना है, जिनको संतान नहीं हुआ है किसी कारणों से, वो भी इस व्रत को करते हैं। तो यह जो व्रत है मुख्यतः जो है संतान से संबंधित यह व्रत माना जाता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस व्रत को करने का नियम क्या है। देखिए, जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें तो इसकी जानकारी होती है, लेकिन अगर दोबारा उस बातों को हम सुनते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। अर्थात दोबारा सुन लेने से वह जो है अच्छे से हमें याद हो जाता है। कुछ अगर भूला बिसरा होता है तो वो भी हमारा सब कुछ व्यू क्लियर हो जाता है। और जो लोग नए इस व्रत को करते हैं तो उन्हें तो जो है नियमों का अच्छे से जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यह जो गणेश चौथ का व्रत होता है, यह निर्जल जो है रह के व्रत किया जाता है। निर्जल का अर्थात बिना जल ग्रहण किए आपको इस व्रत करने का नियम होता है। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो फिर आप जो है जल पी के आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप गर्भावस्था में हैं, ठीक है, तो आप जो है जल पी के आप व्रत कर सकती हैं। अगर जल पी के भी व्रत आप नहीं कर सकती हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है फल खा के, फल का जूस पी के या फिर कोई जो है मीठा फलहार करके भी इस व्रत को आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें निर्जल रह के ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि निर्जल रह के ही व्रत करने का इसमें नियम होता है। इसमें जो है नमक खाना वर्जित होता है, तो इसमें हमें नमक नहीं खाना चाहिए। जो भी लोग फलाहार कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि मीठा फलाहार करके ही इस व्रत को करें, नमक का सेवन करना इसमें वर्जित होता है। इसके अलावा यह जो व्रत होता है वह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन जो है निर्जल व्रत किया जाता है। प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में जो है भगवान गणेश का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया जाता है। और जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा जी को जो उनका पूजन करके उनको अर्घ्य दे के जो है उसके पश्चात जल पीकर इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो जब चंद्र पूजन कर लेते हैं, जल पी के अपने व्रत को आप तोड़ते हैं, तो उसके पश्चात आप मीठा फलहार कर सकते हैं। जैसे आप सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं या फिर कुट्टू का हलवा खा सकते हैं, मूंगफली मखाना खा सकते हैं। कोई भी जो मीठा फलहार आप जो खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। बस लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि नमक हमें सेवन नहीं करना है। नमक का सेवन हम अगले दिन सूर्योदय के बाद ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग फलहार करेंगे वो ध्यान रखेंगे कि मीठा फलहार करने का ही इसमें नियम होता है। सकट चौथ की पूजा की जो विधि है उसका वीडियो मैं आप लोगों के संग आगे शेयर करूंगी। देखिए, इस पूजा में भगवान गणेश की पूजा का तो महत्व होता ही है, साथ ही साथ इसमें चंद्रदेव की पूजन का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। क्योंकि जब चंद्रदेव का पूजन हम कर लेते हैं उसके पश्चात ही जो है यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इसमें भगवान गणेश के संग माता गौरी का पूजन किया जाता है। तो इस व्रत में देखिए गौरी गणेश का पूजन किया जाता है प्लस चंद्रदेव का पूजन इसमें किया जाता है। इस व्रत को देखिए तिलचौथ भी कहा जाता है। इसीलिए देखिए इस व्रत में भगवान गणेश का जो मुख्य नैवेद्य अर्थात जो उनका प्रसाद, मुख्य जो प्रसाद होता है वह काला तिल, गुड़ और घी से मिला जो बना हुआ लड्डू होता है, वही भगवान गणेश का इसमें मुख्य प्रसाद होता है। तो इसके अलावा देखिए हम नारियल भी अर्पित करते हैं, जो ऋतु फल होते हैं अनेकों प्रकार के वो हम अर्पित करते हैं, सिंघाड़े का हलवा हम अर्पित करते हैं। वो हमारे अपनी स्वेच्छा पे होता है क्या क्या उन्हें हम अर्पित करते हैं। लेकिन जो मुख्य नैवेद्य होता है वह
काला तिल, गुड़ और घी का बना हुआ जो लड्डू होता है, वही इसमें जो भगवान गणेश का, माता गौरी का जो मुख्य जो नैवेद्य इसमें माना जाता है। इसके अलावा देखिए, इसमें जो हम जब भगवान गणेश का संध्या काल में जो है विधि विधान के संग षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करते हैं, तो उनको जो जो नैवेद्य हम अर्पित करते हैं, उन सभी नैवेद्यों का देखिए तुरंत पूजा के पश्चात जो है वितरण नहीं किया जाता है, क्योंकि सामान्यतः देखिए ये नियम है कि जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो आरती वगैरह हम कर लेते हैं, तो जो नैवेद्य हम भगवान को अर्पित करते हैं उसी प्रसाद को जो है हम स्वयं भी ग्रहण करते हैं और सभी को उसका वितरण हम करते हैं। लेकिन गणेश चौथ के व्रत में ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हम नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, वो सारा जो है नैवेद्य, सारा जो है प्रसाद भगवान गणेश के पास ही जो है रात भर ढक के रखा जाता है। अगले दिन जब है व्रत के हमारे अगले दिन सूर्योदय के पश्चात जब स्नान वगैरह हम कर लेते हैं, तब जो है इस प्रसाद का जो है हम स्वयं भी लेते हैं और अन्य लोगों को भी उसका हम वितरण करते हैं। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चंद्रदेव का पूजन कर लेते हैं, तो जल पी के जो अपने व्रत को हम तोड़ते हैं, उसके पश्चात जो भी हम मीठा फलहार करते हैं, तो इसमें से हम कोई भी सामग्री लेके, कोई भी जो है नैवेद्य लेके, मतलब जो चढ़ाए हुए हैं उसमें से कोई भी प्रसाद लेके हमें नहीं खाना होता है, बल्कि हम जो भी मीठा फलहार करना चाहते हैं, हम शरबत पी रहे हैं, हम सिंघाड़े का हलवा खा रहे हैं, मूंगफली मखाना आदि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, वो हम अलग से अपना बना के रखे रहेंगे, उसी को हम ग्रहण करते हैं। भगवान गणेश को जो चढ़ा हुआ प्रसाद रहता है उसमें से हम ग्रहण नहीं करते हैं। इन सभी देखिए छोटी छोटी बातों का हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वह 6 जनवरी दिन मंगलवार की सुबह में 8:01 से हो रही है, और ये चतुर्थी तिथि पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी, और अगले दिन 7 जनवरी दिन बुधवार की सुबह में 6:52 पे चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो यह जो देखिए गणेश चौथ का जो व्रत होता है, तो भगवान गणेश का जो पूजन अर्चन होता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना और प्रदोष काल में की जाती है। उसके पश्चात चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। तो इस व्रत का यह नियम है कि भले ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहे या ना रहे, लेकिन जिसमें भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें चंद्रदेव का पूजन अर्चन किया जाता है, उस समय चतुर्थी तिथि का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तभी यह जो व्रत रखा जाता है। तो 6 जनवरी दिन मंगलवार को देखिए प्रदोष काल के समय, जिसमें भगवान गणेश का विशेष पूजन अर्चन करेंगे, चंद्रदेव का पूजन करेंगे, उसमें चतुर्थी तिथि रहेगी। इसीलिए यह जो है सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे अंगारकी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। और अंगारकी गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है बेहद ही शुभ मानी जाती है। जो मंगलवार का दिन होता है, यह मंगल ग्रह जो है इस पे अपना मंगल ग्रह का इस पे अधिकार होता है, और मंगल ग्रह का एक दूसरा नाम अंगारक भी है, इसीलिए इसे अंगारकी गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। और अंगारकी गणेश चतुर्थी में जो है भगवान गणेश का पूजन का विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए जो अंगारकी चतुर्थी व्रत होता है, इस दिन जो है मंगल ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए, मांगलिक दोष को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन अर्चन तो विशेष किया ही जाता है। इस दिन इन सभी दोषों को दूर करने के लिए शिवलिंग का भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंगारकी चतुर्थी बहुत ही शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन का किया गया पूजा पाठ, व्रत, जो दान वगैरह जो भी होता है, वो बहुत ही ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। 6 जनवरी दिन मंगलवार को देखिए भगवान गणेश का जो प्रदोष काल में पूजन अर्चन करेंगे और जो चंद्रदेव का पूजन अर्चन करेंगे वह मघा नक्षत्र में किया जाएगा। इसके अलावा इस दिन जो है सुबह से लेके रात्रि में 8:21 तक देखिए प्रीति योग रहेगा। उसके पश्चात जो है आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग देखिए सुबह से लेके दोपहर में 12:17 तक रहेगा। और इस दिन देखिए पूजा, देखिए आप सुबह में तो देखिए हम पूजन जो करते हैं सामान्य ढंग से भगवान गणेश का पूजन अर्चन हम करते हैं। विशेष पूजन अर्चन जो होता है षोडशोपचार विधि, वह प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो चौघड़िया के हिसाब से अगर हम प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त देखते हैं तो कोई अच्छा जो है सुख की चौघड़िया में प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमें गोधूली मुहूर्त का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त जो है इस दिन जो है शाम में 5:21 से शुरू हो रही है। तो गोधूली मुहूर्त से ही, क्योंकि प्रदोष काल का समय भी रहेगा और गोधूली मुहूर्त भी हमारी रहेगी, तो इसी समय अपने भगवान गणेश का हमें पूजन अर्चन अपना प्रारंभ कर देना चाहिए। 5:21 से लेके आप अपनी पूजा जो है अपने आप प्रारंभ कर दीजिए। और जब तक आपका पूजा चले आप अपनी पूजा कीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी को पूजा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई बहुत जल्दी पूजा कर लेता है, कोई विधि विधान के संग पूजन अर्चन करता है। और जो चंद्रोदय का समय होता है, जो चंद्रोदय का समय है वो रात्रि में 8:35 पे है।
तो इसी समय जो है देखिए मोस्टली जो अन्य शहरों का समय होता है, तो किसी शहर का समय 8:40 होता है, किसी का 8:45 होता है, किसी का 8:50 होता है, कहीं का 8:35 है। मोस्टली जो 8 साढ़े 8 से लेके 9 बजे तक जो है यही जो है चंद्रोदय का समय रहता है। तो जब चंद्रोदय हो जाएगा तो उसके पश्चात हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उसके पश्चात ये व्रत जो पूर्ण माना जाता है। संकट चौथ के व्रत में देखिए भगवान गणेश का षोडशोपचार विधि से उनका पूजन अर्चन तो हम सभी करते ही हैं। इसके अलावा इस दिन जो है भगवान गणेश के हमें सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आप नहीं कर पाते हैं तो भगवान गणेश के 108 नाम का पाठ कीजिए। ठीक है, भगवान गणेश का 21 नाम वो भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ हमें करना चाहिए। इसके अलावा गणेश संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, उसका हमें पाठ करना चाहिए। ये जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है बहुत छोटा है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है, तो इसकी देखिए एक पाठ तो हमें करना ही चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मनोकामना के अनुसार इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 5 कर दीजिए, 7 करिए, 9 करिए, 11 करिए, 21 करिए। आप अपनी मनोकामना के अनुसार इसको जो है बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्तोत्र ये माना जाता है। इसके अलावा देखिए जो संकष्टी चतुर्थी व्रत का एक बुक भी आती है जिसमें हर महीने की संकष्टी चतुर्थी की कथा होती है। तो माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी की जो कथा है उसका पाठ देखिए हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा सकट चौथ के नाम से जो व्रत का कथा आती है उसका भी श्रवण करना चाहिए। मैं देखिए पोस्ट में देखिए कथा जो है डालने का उसको प्रयत्न करूंगी, तो आप वहां से भी कथा को आप पढ़ सकते हैं। और अगर समय मिला तो प्रयत्न करूंगी कि मैं रिकॉर्ड करके ही जो है कथाओं को जो है जितने कथा मुझे मिल जाएगी कथाओं को जो है मैं रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगी। तो वैसे देखिए पूजा की विधि में आगे आप लोगों के संग शेयर करूंगी। और मैंने गणेश जी के कई सारे स्तोत्र अपलोड किए हुए हैं। भगवान गणेश के नाम का भी मैंने इस जो वीडियो अपलोड किया हुआ उसको उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे से जो है हमें पूजा पाठ करने का प्रयत्न करना चाहिए, मंत्र जाप करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। ये जो मंत्र है हर कोई इसका जाप कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है इसको जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब पूजा में हम हवन करते हैं, छोटा सा हमें हवन अवश्य करना चाहिए। जब हम हवन करते हैं तो इस मंत्र से जो है कुछ हमें आहुतियां भी जो है अग्नि में हमें अवश्य देनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।